अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसैना रेहान खुशामदीद कहती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल एवरग्रीन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स पर। आज मैं आपको ये बंदाना बनाना सिखा रही हूँ। ये बच्चों के लिए भी बनते हैं, न्यूबॉर्न के लिए भी, और बड़ी लेडीज़ भी पहनती हैं, डिपेंड करता है मूड के ऊपर। तो ये वाला मैं आज आपको वीडियो में सिखा रही हूँ। ये सिंपल फ्लावर वाला है और ये न्यूबॉर्न के लिए है। तो मैंने यहाँ इलास्टिक यूज़ किया है क्योंकि मैं अवॉइड करती हूँ न्यूबॉर्न के लिए अगर हम यहाँ पर चेन्स बनाएँ। मैं आपको दोनों वीडियो में बता दूंगी आगे कि इसमें चेन भी अगर लगानी हो तो किस तरह से लग जाएगी, ठीक है। और साइज़ वगैरह का भी सब आपको आगे वीडियो में समझ आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर मैंने देखें ये वाला भी बनाया है एक। इसका और उसका डिज़ाइन का फ़र्क है। अगर आपको ये सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगी इसकी वीडियो भी अपलोड कर दूँ। इसकी सिर्फ डिज़ाइनिंग में फ़र्क है। और यहाँ पे मैंने वो जो आजकल वो हलीमा सुल्तान और ये अर्तुगरुल की जो चीज़ें चली थी तो उस हिसाब से मैंने इसको बनाया था। और मैंने इसमें यहाँ पे क्योंकि बड़ा है मैंने इसमें यहाँ पे देखिए चेन्स बनाई हैं दोनों तरफ की बांधने की। तो इसको मैं आपको इस पर लगा के दिखा देती हूँ। तो ये फ़र्ज़ करें आपका सर है और ये इस तरह से इस पर ये पीछे बैक साइड पे जाएगा ये वाले, और ये पीछे बंधेगा और ये इस तरह से आगे रहेगी। जिस तरह से ये अर्तुगरुल वगैरह में हम कैप्स देखते हैं बहुत ही एक्सपेंसिव होती हैं। तो अगर आपकी बच्चियों को शौक़ है आप घर पे ये खुद बना सकती हैं, बहुत ही इजी है। ये वाला बंदाना जो बना रही हूँ इस पर भी ये सब लग सकता है, सिर्फ मैंने इसमें कुछ नहीं किया है। यहाँ पे मेरे पास जो क्रिस्टल्स थे मैंने वो लगा दिए हैं। फिर यहाँ पे ये देखिए इस तरह वाली लटकाने वाली मैंने ये कॉइन्स लगा दिए हैं, इस तरह वाले टसल्स लगा दिए हैं, लॉरियल के पर्ल्स बीड्स ये नीचे ये इस तरह के बना के सिल्क के मैंने ये लगा दिए हैं। छुग्गे कहते हैं क्या, टसल, छुग्गे कह रही हूँ, तौबा अपनी ज़बान में कह रही हूँ ना मेमनी में मैं। तो ये टसल लगा दिए हैं। तो अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो ज़रूर बता दीजिएगा। और अगर आपको समझ आ गई है तो बेहतरीन है क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ इसके फ्रंट का शेप का फ़र्क है, वो स्ट्रेट है, ये थोड़ा सा यहाँ पे जो प्रॉपर एक जो शेप आता है वो वाला है ये, ठीक है। तो चलिए चल के शुरू करते हैं आज की वीडियो जिसमें मैं आपको ये सिखा रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और चलिए चल के बनाते हैं ये ज़बरदस्त सा क्यूट सा बंदाना। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 4 प्लाई ऊन। आप कोई भी 4 प्लाई ऊन ले सकते हैं, 3 प्लाई ले सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस पर है। मैं यूज़ कर रही हूँ इस वीडियो के लिए 5 मिलीमीटर क्रोशे हुक। अगर आपको बेसिक क्रोशे स्टिचेस नहीं पता हैं तो पहले वो सीख लें ताकि आपके लिए ये वीडियो आसान हो जाए। अब सबसे पहले हमने जो चीज़ करनी है वो यहाँ पर हमने बनाना है मैजिक सर्कल। मैजिक सर्कल बनाने के बाद हमने यहाँ पर बनानी है 3 चेन्स। अगर आपको मैजिक रिंग नहीं बनाने आता तो पहले वो सीख लीजिए मेरे वीडियोस के सेक्शन में जाके, ताकि ये वीडियो आपके लिए इजी हो जाए। 1 2 3 ये 3 चेन्स आपका पहला डबल क्रोशिया काउंट होंगी। और अब हमने 2 और बनाने हैं डबल क्रोशिया इसी लूप में, 1 और ये 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमने यहाँ पे करनी है एक चेन और उसके बाद फिर हम वापस इसी सेम स्पेस में बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, क्योंकि पहले हमने यहाँ 3 चेन्स बनाई थी तो ये टोटल 1 2 3 काउंट होंगे। और अब हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। ये 3 डबल क्रोशिया जब हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद सबसे पहले हमने इसको छोटे वाले टेल को खींच लेना है ताकि ये हमारा सेंटर पार्ट जो है वो बंद हो जाए। ठीक हो गया। इसके बाद हमने नेक्स्ट राउंड शुरू करना है। जो हमारा नेक्स्ट राउंड होगा उसमें हमने यहाँ पे बनानी है 3 चेन्स, 1 2 3 और काम को हम कर देंगे दूसरी तरफ टर्न। अब यहाँ 3 चेन्स हैं और ये 3 चेन्स काउंट होंगी पहला डबल क्रोशिया, तो हम इस स्पेस में बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। फिर डायरेक्ट हम जंप करेंगे, ये जो हमारी चेन 1 स्पेस है ऊन रैप करेंगे स्टिक पे और डायरेक्ट इस स्पेस में हमने करना है 3 डबल क्रोशिया, 1
2 और 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमने यहाँ पे बनानी है एक चेन, और सेम इसी स्पेस में हम 3 और डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और 3। आप चाहें आप इसमें कलर्स भी चेंज कर सकते हैं, हर रो में अलग अलग कलर चेंज कर सकते हैं आप, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। मैं अभी फ़िलहाल पूरा एक ही कलर से आपको बता रही हूँ यहाँ पर। फिर हमने जो हमारा ये सबसे आखिर वाला डबल क्रोशिया है, ये 1 2 3, तो ये आखिर वाले डबल क्रोशिया में यहाँ पे डायरेक्ट हमने ऊन लिया, और ये जो हमारी चेन 3 है, इसका जो टॉप है 1 2 3, ये टॉप, यहाँ पे हमने करने हैं 3 डबल क्रोशिया। 1 2 और 3। ठीक है, तो इस तरह से वापस अब हम इसको टर्न करके यही प्रोसीजर वापस रिपीट करते हैं। तो नेक्स्ट राउंड के लिए फिर से हम करेंगे काम को टर्न दूसरी तरफ, या पहले चेन्स बना लेते हैं। 1 2 3, ये आपकी 3 चेन काउंट होंगी 1 डबल क्रोशिया। काम यहाँ था हमारा, अब मैंने वापस से टर्न कर दिया है, और अब ये जो पहला हमारा है डबल क्रोशिया, इसमें हम बनाएंगे 2 और, तो कॉर्नर पे हमारे हो जाएंगे 3, और फिर यहाँ पे आप ये स्पेस देख रहे हैं, इस स्पेस में वापस हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। 1 2 3, और फिर हम आ गए वापस ये सेंटर पॉइंट पे हमारे। तो जो हमारा सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे हम करेंगे 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 3 डबल क्रोशिया। तो 1 2 3, 1 चेन, और फिर से 3 डबल क्रोशिया। 1 2 और 3। ठीक है, इस तरह से। और अब हम यहाँ पे करेंगे 3, और जो आखिरी हमारी चेन है उसमें करेंगे 3 डबल क्रोशिया। तो ये स्पेस में हमने किया 1 2 3। इसमें आप हर 1-2 राउंड्स के बाद कलर्स चाहें तो चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। और फिर ये जो हमारी चेन यहाँ पे हमने बनाई है, तो ये जो आखिरी हमारी जो चेन है, इसमें हम करेंगे 1 2 और 3। तो ये हो गए हमारे 3 डबल क्रोशिया। तो ये पैटर्न इसी तरीके से चलता जाएगा। ये देखिए, ये हमने यहाँ से शुरू किया ये पॉइंट, फिर हमने यहाँ बढ़ाया, फिर ये और बढ़ गया। तो इसी तरीके से कंटिन्यू चलेगा कि फिर हम बनाएंगे यहाँ 3 चेन्स, काम को करेंगे टर्न। यहाँ पे हम बनाएंगे 2 और डबल क्रोशिया, तो चेन 3 के साथ 2 और बनाने के बाद टोटल 3 डबल क्रोशिया हो जाएगा। इस स्पेस में 3 डबल क्रोशिया, फिर इस स्पेस में 3 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 3 डबल क्रोशिया। एक और दफ़ा मैं ये राउंड भी आपको बता देती हूँ ताकि क्लियर हो जाए। तो ये नेक्स्ट राउंड है हमारा। यहाँ पे शुरू कर रही हूँ फिर से वही 3 2 3 चेन, इसको टर्न किया काम को, और इसी सेम स्पेस में हमने 2 और बनाए, 1 2, और फिर ये स्पेस आ गई हमारे पास। इस स्पेस में हमने बनाए 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। फिर आ गई हमारे पास ये नेक्स्ट हमारी स्पेस। इस स्पेस में हमने डायरेक्ट बनाए 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 3, और फिर डायरेक्ट हम आ गए हमारा ये जो सेंटर पॉइंट है उस पर 3 डबल क्रोशिया, 1 2
3, एक चेन और 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 3। ठीक है, फिर वापस से 3 डबल क्रोशिया इस स्पेस में, 3 डबल क्रोशिया, और जो हमारी आखिरी चेन है उसमें 3 डबल क्रोशिया करेंगे हम। बहुत ही सिंपल पैटर्न है। अब साइज़ वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसका साइज़ अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट करेंगी। न्यू बॉर्न के लिए बनाएं, आप 1 ईयर 2 ईयर के लिए बनाएं, अपने लिए बनाएं, तो वो आप मेजरमेंट खुद ही सर पे रख के करेंगी कि आपको क्या हिसाब से ये चाहिए। देखिए, न्यू बॉर्न के लिए तो मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि ऑब्वियसली वो हिलते डुलते हैं उनके सर, तो वो ये टिकेगा नहीं उनके सर पे, क्योंकि हम इसके एंड्स पे डोरियां लगाते हैं, तो ज़्यादा टाइट हम उनके सर पे बांध नहीं सकते। 2-3 साल जितने भी हैं वो बच्ची के सर पे आप नाप के जितना आपको लगे कि हाँ इतना बड़ा सही है, फिर आपने उसकी एंड्स पर हम इसको चेन्स लगा देंगे। तो मैं यही पैटर्न दोबारा से रिपीट करूँगी। 3 चेन्स, काम को किया टर्न, यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाएं तो चेन 3 के साथ 3 हो जाएंगे, 3 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, सेंटर पॉइंट पे 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, 3 डबल क्रोशिया। फिर यही चीज़ सेम यहाँ पे रिपीट होगी। तो मैं ये अपना जितना मुझे साइज़ चाहिए उस हिसाब से इसको कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट आपको बताती हूँ कि आगे हम इसमें क्या करेंगे। तो जी ये देख लीजिए मेरा कंप्लीट हो गया है। मैंने आपको बताया है न्यूबॉर्न की चेन्स का। मैं आपको न्यूबॉर्न का ही साइज़ अभी वो कर रही हूँ, न्यूबॉर्न टू 3 मंथ्स, जिसमें हम चेन्स नहीं लगाएंगे लेकिन हम इलास्टिक लगा सकते हैं, ताकि वो जो टाइटनेस वो कंट्रोल हो जाए और इलास्टिक भी इतना टाइट नहीं हो कि बच्चे के सर पे इशू हो। तो 1 2 3 4 5 6 7 राउंड मैंने इसी तरह बनाए जो आपको सिखाए थे। तो एंड में मैंने ये वापस अपने 3 डबल क्रोशिया कोने पे बना दिए। अब यहाँ पे एक चेन बना के मैं इस ऊन को कट कर रही हूँ, क्योंकि इसकी जो बॉर्डर जो मैं बना रही हूँ उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वाइट यार्न। अब वो आपके ऊपर है, आप कंटिन्यू सेम कलर से भी कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो डबल कलर कर सकते हैं, जिस तरह मैंने किया है। तो मैंने यहाँ पे ये वाइट वाला ऊन लिया है, इसका सिरा मुझे मिल नहीं रहा है और मिल गया, तारा। और जो मिला है वो उलझा हुआ है और चीज़ें मैं गिराने पे आ गई हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैंने ऊन लिया है जो कि मैं यहीं कोने से कनेक्ट करूँगी। तो ये मैं सबसे पहले इसकी नॉट बना लूँगी जिस तरह हम नॉर्मली बनाते हैं। नॉट बनाने के बाद अच्छा काम यहाँ पे हमारा ख़त्म हुआ है। इस तरह से इसको हमने टर्न किया और इसी स्पेस में इस वाइट ऊन को मैंने लगा देना है। एक चेन बनाएंगे और इसी स्पेस में हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया, डबल ही कह रही हूँ, इतना डबल बना दिया ना पूरे प्रोजेक्ट में। ये एक सिंगल क्रोशिया इस कॉर्नर पे हमने बना लिया, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने डायरेक्ट जंप करना है इस स्पेस में। यहाँ पे हम बनाएंगे 7 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमने जंप करना है ये दूसरी स्पेस में और यहाँ हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया और फिर नेक्स्ट जो हमारी स्पेस है वहाँ पे फिर से हम बनाएंगे 7 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से नेक्स्ट स्पेस में एक सिंगल, और यही हमने करते चले जाना है जब तक हम यहाँ तक पहुँच जाते हैं नेक्स्ट 2 में भी। अब देख लीजिए मेरा ये पूरा कंप्लीट हो गया है ये वाला साइड, और अब मैं ये इसके टॉप पर आ गई हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको 2 चीज़ें बता रही हूँ, क्योंकि देखें इवन और ऑड नंबर्स का इशू भी होता है। आप अपनी साइज़ के हिसाब से बनाएंगी कि आपको क्या साइज़ चाहिए, ठीक हो गया ना।
तो किसी का यहाँ पे आता है 60 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न, तो किसी का यहाँ पर आता है सिंगल क्रोशिया वाला। अगर आपका 60 डबल क्रोशिया यहाँ आया है सपोज़, और आपका यहाँ पर आया है स्लिप स्टिच सिंगल क्रोशिया, तो आप यहाँ पर जो करेंगे वो आपको पहले बता देती हूँ कि सपोज़ आपका यहाँ पे आ गया है 7 डबल क्रोशिया, तो अब आपको यहाँ पे लाजमी एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो आप किस तरह इस पॉइंट को बनाएंगी कि एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगी, फिर आप करेंगी 3 चेन्स, 1 2 3, और फिर यहाँ पे पीको स्टिच करेंगे हम किस तरह से कि ये जो टॉप का ये नॉट आपको दिख रहा है, ये वाली लाइन और इसके साथ वाला ये, यहाँ पे हम स्लिप स्टिच कर देंगे, और फिर इसी स्पेस में वापस से हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया, और फिर वापस जैसे मैंने कहा कि सपोज़ करें आपके 7 डबल क्रोशिया यहाँ है, तो फिर वापस कंटिन्यू यही पैटर्न होगा। लेकिन मेरा क्योंकि मैंने साइज़ छोटा बनाया है, तो मेरा यहाँ पर आया है स्लिप स्टिच और फिर यहाँ पे 7 डबल क्रोशिया का सेट आ रहा है। तो इसको किस तरह से मैं करूँगी कि ऊन लिया, यहाँ पे हमने सबसे पहले बनाए 1 2 3 4 यहाँ पे मैंने बनाए डबल क्रोशिया। तो जो चौथा डबल क्रोशिया है ये कंप्लीट करने के बाद मैं यहाँ पे करूँगी 2 चेन्स, 1 2, और वापस से जिस तरह पीकॉक स्टिच बताया कि एक ये वाला स्टिच और फिर इसके साथ वाला स्टिच की जो ऊपर ये ऊन आया हुआ है, और फिर यहाँ स्लिप स्टिच कर देंगे। ये पॉइंट बन गया हमारा। और फिर यहाँ रिमेनिंग हमारे 3 टांके करेंगे, 1 2 और 3। तो ये हमारा जो है ये पॉइंट बन गया, बहुत क्यूट सा, ठीक है। और फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, 7 डबल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, सेम यही पैटर्न जो हमने यहाँ किया है उसको मैं यहाँ पर रिपीट करती हूँ। तो ये देख लीजिए मेरी ये साइड भी कंप्लीट हो गई है, और लास्ट में जिस तरह हमने स्टार्टिंग में किया ना, सेम उसी तरह से लास्ट में हमारी जो ये लास्ट चेन है, ये 3 हमारे डबल क्रोशिया हैं, 1 2 3। जो तीसरा डबल क्रोशिया का ये लास्ट टॉप है, इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। जिस तरह हमने स्टार्ट में किया था उसी तरह एंड में भी होगा। एक चेन बनाएंगे और यहाँ से हम काम को कट कर देंगे। और मैं मीनवाइल अभी जाकर सबसे पहले जितनी भी मेरी टेल्स हैं ये पहले सी लूँ ताकि मैं आपको फर्दर समझा सकूँ, वरना ये बहुत बीच में आएंगी। अच्छा जी, अब मैं आपको यहाँ पे चेन अटैच करना सिखा रही हूँ, फिर मैं इसी वीडियो में आपको इलास्टिक भी बता दूँगी। तो चेन के लिए हमने क्या करना है कि आपका जो ये कंट्रास्ट आपने लिया है, आप सेम बना रहे हैं, डिपेंड करता है, वो आपने इस तरह से नॉट बनाई, और यहाँ पर हमने तकरीबन समझ लें 50 चेन्स बना लें आप स्टार्टिंग में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। मैं 26 बना रही हूँ क्योंकि फ़िलहाल मुझे क्योंकि इलास्टिक भी लगा के दिखाना है। और ये आपने बनाकर आपका जो फर्स्ट यहाँ पे ये देखें आपका फ्रंट है, तो ये जो फर्स्ट कॉर्नर है यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ पे आपने ये वाइट में ही कॉर्नर पे इसको अटैच कर देना है सिंगल क्रोशिया से, ठीक है। और अब हमने इन स्पेसेस में सिंगल क्रोशिया करना है। अब ये स्पेसेस आपको खुद ढूंढनी हैं क्योंकि यहाँ पर जिस तरह का काम हुआ है ना, तो आप इंडिविजुअली जहाँ पे आपको लग रहा है ये स्टिच पैटर्न यहाँ पे कोई नहीं है, बस आपने मेक श्योर करना है कि ये अच्छा लगना चाहिए एंड में आपका काम। तो बस ये सिंगल क्रोशिया मैं कहीं कहीं जहाँ मुझे लग रहा है कि ये स्पेस बेहतर है सिंगल क्रोशिया के लिए, तो मैं वहाँ कर रही हूँ। इस पार्ट का कोई पैटर्न नहीं होगा।
तो ये देखिए मैंने यहाँ किया, मुझे यहाँ भी लग रहा है मुझे इस वाले में करना चाहिए, तो मैं इस वाले में कर रही हूँ। और इसके साथ वाले में भी नहीं, इसको स्किप कर देते हैं, इसके साथ वाले में करते हैं। परफेक्ट। तो ये आपने खुद ही देखें स्पेसेस ढूंढनी है, और ये आपने जो है इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक करना है, और फिर वापस हमने ये 25 चेन्स बना देनी है। ठीक है, तो मैं ये कंप्लीट करके आपको अभी दिखा देती हूँ। तो ये देख लीजिए मेरा ये पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, और अब ये मैं एंड पार्ट पे आ गई हूँ। तो मेरा ये जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया है जो मैंने प्रीवियस बनाया था उस पर स्लिप स्टिच किया, और फिर यहाँ से मैंने बना दी 25 चेन्स या 50 चेन्स या 80 चेन्स, जिस हिसाब से भी आप अपना काम बना रहे हैं। और फिर बस आपने इसको काट देना है सिंपल, और कोई इसमें वो नहीं है। ये आपका मैंने दिखा दिया आपको कि किस तरह से आपने डोरी वाला बनाना है। अब मैं इसको पूरा खोलूँगी और वापस से मैं इसकी ये एजिंग करके सिर्फ आती हूँ, और फिर हम इस पर इलास्टिक लगाएंगे। आप इस पर फ्लावर्स लगाएं, जो भी आपको लगाना हो आप इस पर लगाएं। तो मैं यहाँ पे बस सिंपली अब एक नॉट बनाऊँगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर अब इलास्टिक वाला वो करना है फिटिंग, और जो वापस से वही वाला सेम जहाँ पे मैंने स्लिप स्टिच देना है, एक चेन बनाएंगे और यहीं पर एक सिंगल क्रोशिया, और इसके साथ बस यही अब वापस पैटर्न में फॉलो कर रही हूँ सिंगल क्रोशिया का पूरा यहाँ पर। और फिर मैं आपको आगे बताती हूँ नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं। तो ये देख लीजिए लास्ट वाला जो है मैंने वापस से उसी सिंगल क्रोशिया में मैंने स्लिप स्टिच दिया है, जिससे मैंने पहले बताया था स्टार्टिंग पॉइंट पे। और अब हमने इस चीज़ों को काट देना है। सिंपल यहाँ पे मैंने ये नीडल ली है, और इसको मैंने ये काट देना है। और अब जो है मैं आपको इलास्टिक बता देती हूँ। ये वाला इलास्टिक मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, ये अच्छी क्वालिटी का फ़ाइन क्वालिटी का इलास्टिक है। तो ये हम देखते हैं किधर गया मेरा, हाँ स्केल आ गया। अब हमें इलास्टिक ऐसा रखना है कि बहुत छोटा भी ना हो और बहुत बड़ा भी ना हो जाए। ठीक हो गया। तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ तकरीबन ये 3 इंच का इलास्टिक पीस है। न्यू बॉर्न टू 6 मंथ्स का बता रही हूँ मैं। 3 इंच का ये इलास्टिक का पीस मैंने लिया है, और काम को मैंने टर्न कर दिया है उल्टी तरफ। यहाँ पे मैं इसको सुई से जोड़ के ये इसकी ऑपोजिट साइड पे इस तरह से लगाऊंगी, तो ये इस फॉर्म में ही रहेगा फिर। ठीक है, बस आपने खाली पहना दिया। तो ये करने से पहले मेरी ज़बान को पता नहीं क्या हो जाता है ज़्यादा बोलने के बाद। ये करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगी इसके ऊपर जो कुछ आप लगाना चाहें। जिस तरह वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको ये दिखाई हलीमा सुल्तान टाइप का अगर आप बनाना चाह रहे हैं। ये मैं तोबा, ये तो बहुत ही नीचे है मेरा ट्राइपॉड, 1 मिनट। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको ये सिखाया था, बताया था कि आप ये भी कर सकते हैं कि आपने बस आगे जहाँ जहाँ आपका दिल चाह रहा है लटकन बनाने का, वहाँ आपने सिंपली चेन्स बना ली, और जंप रिंग के अंदर आपने जो भी आपके पास ये कॉइन्स हो गए, इस तरह वाले क्रिस्टल्स हो गए, आप जितना कुछ लगाना चाहें इस पर लगा सकती हैं। वो इस तरह की बन जाएगी। और वरना सिंपल रखना चाह रहे हैं तो मैं अभी इसका फ्लावर वर्जन बना रही हूँ, जिसमें मैं फ्लावर लगाऊंगी। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप फ्लावर कौन से लगा रहे हैं। आप आर्टिफिशियल भी लगा सकते हैं, आप ऊन के भी बना के लगा सकते हैं। मैं आर्टिफिशियल लगा रही हूँ, तो पहले वो लगा लेते हैं, उसके बाद फिर मैं इसमें इलास्टिक लगाऊंगी। तो यहाँ मेरे पास ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स थे, जिसकी मैंने ये परतें निकाल ली हैं। इसमें जो प्लास्टिक के होल्डर्स और होते हैं ना, वो क्लिप्स हटा दिए हैं, क्योंकि वो बच्चे के सर पे लगे नहीं। और अब मैं यहाँ पर, ये कितनी हो गई, 3 4, ये मैंने किसी और की ले ली, यहाँ 5। यहाँ पे मैं ये ग्लू यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, क्लियर हो बस। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मैं एक बेसिकली साइड पे जो साइड वेज में एक बंच आता है ना, मैं उस तरह का यहाँ पे करना चाह रही हूँ। तो ये मैंने हल्का सा यहाँ पे ग्लू ले लेना है। ग्लू को निकलना नहीं है, वीडियो में बेइज्जती कराने के लिए ग्लू से लेके नीचे नाचने वाले बच्चों तक सब रेडी रहते हैं। मतलब क्या करे इंसान। कल खोला है मैंने इसको, कल। परफेक्ट। अच्छा,
क्योंकि मेरे ऊन में ना यहाँ पे थोड़ा सा एक ग्रीन कलर आ गया था। और यहाँ पे मैं इसका ये पहला पत्ता रख देती हूँ और इसके अंदर मैं इसकी सारी परतें ऐड करूँगी। बच्चे नीचे उतर चुके हैं, शाम का वक्त हो रहा है, चिल्लाने की आवाज़ें आपको कभी भी आ सकती हैं। मेरे बच्चे नहीं हैं, मोहल्ले के हैं, मेरे होते तो अभी तक पिट चुके होते। ठीक हो गया। इस तरह से बहुत ही केयरफुली मैं यहाँ पे इसको लगा रही हूँ और इसके सेंटर में ये जो सुराख है उसके अंदर जो सुराख है, जो सुराख पता नहीं जो ख निकला है ना मेरा, इसके अंदर मैं ये पर्ल यूज़ कर रही हूँ। जो फ्लैट पर्ल्स होते हैं ना, ये आपको मार्केट में इजीली मिल जाते हैं। बस एक डॉट लिया है मैंने और इसमें मैं ये नाखून लगाने के जो शशके हैं मेरे, उससे काफ़ी दफ़ा मेरे कितने काम नहीं हो सकते हैं। मतलब वैसे तो मैं असली हाथ से भी नहीं कर सकती थी ना ये, मतलब असली हाथ से कह रही हूँ, तौबा कौन सा नकली हाथ है। ये देखें, ये मैंने इसमें पर्ल ऐड कर दिया और अब इसी तरीके से सेम मैं जो भी मुझे डायरेक्शन है वो करके फिर अभी वापस आती हूँ। तो जी यहाँ पे जैसा मुझे इसको डेकोरेट करना था वो मैंने कर लिया है और ये सब यहाँ पे ड्राई हो गया है। अब मैं इसको रॉन्ग साइड इस तरह से रख के और यहाँ पे मैंने ये इलास्टिक इसको रखना है और फिर इसका ये वाला पार्ट मैं इधर यूँ सी दूँगी। ठीक है, तो ये एक तरफ से हमने पहले ये कॉर्नर पे रखा। ये मैंने यहाँ पे ले ली है अपनी सुई, इसमें मैंने वाइट धागा डाल दिया है। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और मेरे चैनल को अभी तक आपने नहीं किया है सब्सक्राइब, तो जल्दी से जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत कुछ मेरी कोशिश होती है कि मैं सिखा दूं, चाहे वो ऊन के बैग्स हों, ऊन की चीज़ें हों चने बनी हुई, या फिर रेज़न हो। रेज़न आर्ट भी मैंने चीज़ उसमें सबमिट की है। मैंने अपने, आप जाएंगे मेरे चैनल पे तो मैंने प्ले लिस्ट वगैरह बनाई हैं जिसमें ऊन की और अलग अलग हैं, ताकि आपके लिए वीडियोस को छांटना जो है वो इजी हो जाए। तो ये इस तरह से अच्छे से मज़बूत तरीके से, क्योंकि इलास्टिक है, इलास्टिक खींचेगा ऑब्वियसली, तो ये फिर निकलना नहीं चाहिए। तो मैं ये पूरा अपना एक तरफ लगाकर फिर आपको नेक्स्ट बताती हूँ कि नेक्स्ट तरफ मैं इसको किस तरह कनेक्ट कर रही हूँ। बस ये मैंने यहाँ लगाया है और इसको मैं इस तरह से फ्लिप करके इसको यहाँ अटैच करूँगी इस तरह से। तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा, बेसिकली ताज फॉर्म में आ गया ये। तो आप ताज भी बना दें इसका यूँ, ठीक है। और ये जो है ये इलास्टिक, ये देखें यहाँ से, तो मैं ये दोनों अटैच करके फिर उसका फाइनल लुक आपको अभी दिखाती हूँ। तो जी देख लीजिए, ये हमारा बहुत ही क्यूट सा न्यूबॉर्न बेबी के लिए बंडाना जो है वो रेडी है। यहाँ इलास्टिक है और ये यहाँ पे मैंने फ्लावर्स और पर्ल्स लगा दिए हैं और सब कुछ मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है वीडियो में। तो आई होप आपने आज की वीडियो को मेरी एंजॉय किया होगा। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मेरे वीडियो को अपना टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एवरीवन। अल्लाह हाफ़िज़।